अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अकबर फ्राम कैरियर कंसल्टेंट। और ये कंसेप्ट डेवलपर एकेडमी की जे एक ऐसी आप लोगों के लिए एक आवेश है कि जिसमें आपको प्रमोट किया जा रहा है। आपको जॉब सीकिंग के हिसाब से आपके लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है, कुछ फ़ंड होते हैं, या आपको फैसिलिटेट किया जाता है डिफरेंट तरीके से कि आप जो है वो खुद के पाँव पे खड़े हो सकें। तो आज उसी की एक कड़ी के सिलसिले में आपके साथ जो है वो हाज़िर हूँ। ये पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शाज़ और व्हीकल्स प्रोवाइड कर रही है। और इसमें तकरीबन 80,000 से 2 लाख के करीब जो है सब्सिडी दी जाएगी। मतलब ये कि आपको हर बाइक के पीछे जो है वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे जो है वो आपको देगी। टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं अभी तक वो 3299 हैं और जो एप्लीकेशन आ चुकी हैं 1136 है। और ये जी जो 2 व्हीकल्स एप्लीकेशंस हैं वो 1119 हैं और 3 जो रिक्शा वगैरह है उसकी 17 है। मतलब ये अभी तक जो है, और ये 30 सितंबर तक जो है ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। उसके सिलसिले में जो है वो मैं हाज़िर हुआ हूँ कि आपको बताऊँ कि किस तरह से आप इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो 2 हिस्सों में बांटी जा रही है। पहली आपके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मसाइल पेश आएंगे और उनका हल क्या है, ये सारा कुछ बताया जाएगा डिटेल के साथ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने इसको साइन अप कैसे करना है। साइन अप करने के लिए या इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप ये 3 डॉट्स हैं, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर ये हमारे पास जो है राइट साइड पे कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, इनको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप हमारे पास है लॉगिन या साइन अप, तो हम करेंगे सबसे पहले साइन अप। साइन अप आने के बाद आपको क्या चाहिए, क्या यहाँ पे आपको 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत हैं। एक आपका NIC नंबर, ठीक है, NIC मतलब कार्ड आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसमें से बहुत सारी डिटेल जो है वो आपको चाहिए। दूसरी आपकी वालदा का नाम आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट जो है वो जो नादरा के पास है, तो बेहतर ये है कि आप शनाख्ती कार्ड ले लें अपनी वालदा का। और तीसरी जो है वो आपको FBR से NTN नंबर चाहिए। अब बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको NTN नंबर का नहीं पता, वो रजिस्टर तो हैं। पहली तो बात है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके लिए हमारी सर्विस है, तो आपको जो है वो बहुत माकूल पैसों में विदन जो है वो कुछ मतलब कह लें आवर्स में आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और आपको NTN जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आपको NTN नंबर नहीं है तो आपके पास जो है ये भी ऑप्शन है कि आप हमें अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट आ गया कि जब आप लॉगिन हो जाते हैं, आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जब आपको जीमेल से एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वहाँ से वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसकी वेबसाइट में लॉगिन होते हैं। तो वहाँ पर एप्लीकेंट्स डिटेल्स आ जाती हैं। पहला वो पूछता है कि क्या आपको बैंक से लीज चाहिए, मतलब किस्तों में चाहिए, या आप जो है वो सेल्फ करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अपने अकाउंट में आपको पैसे चाहिए या आपको बैंक से चाहिए। पैसे जो आपको मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो आप बैंक में लेना चाह रहे हैं या सेल्फ लेना चाह रहे हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी मैंने सेल्फ लेना है, तो आपने अपना आपके लिए उसके लिए आपका अपना बैंक अकाउंट जो है वो होना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, तो HBL जो है हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद IBN नंबर लिखेंगे। ये जो है वो यहाँ पे लिखने की चीज़ नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप जो है यहाँ पे IBN नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन टाइप्स करेंगे और कंप्लीट करेंगे। वो कहते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलेवेंट सेशन लॉ। अच्छा, आपको इंडिविजुअल लेना है या आपको जो है फ्लीट होना है, तो मैं इंडिविजुअल लेना चाह रहा हूँ, ये ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जी आप क्या हैं, अगर इंडिविजुअल हैं तो आपको पैसे कहाँ से आप जो है वो मतलब आप कैसे हैं, स्टूडेंट हैं, सैलरी परसेंट है तो सैलरी परसेंट हूँ, सैलरी कर लिया। अब आ गया सेशन A डिटेल्स के। एक्सपीरियंस देखें जी, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जो मतलब फ़र्ज़ करें आप जो है वो एक ले रहे हैं, रिक्शा ले रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे है। अगर आप बाइक ले रहे हैं तो एक्सपीरियंस क्या है। तो आप जो है वो 3 इयर्स के साथ जो है वो आपके पास आप सिंगल हैं। और उसके बाद जी अगर आप जो है मैरिड हैं, देखिए उसने मैरिड लिखा हुआ है तो उसने कहा कितने बंदे आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके सेकेंडरी बंदा है, जो आपकी जो है वो वाइफ है या कोई और बंदा। लेकिन सिंगल हो तो सिंगल लिख दिया। उसके बाद जी सेकेंडरी कोई मोबाइल नंबर लिखे तो हम जो है सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एकेडमी का दूसरा नंबर यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद जी सेशन B जो है हमारे पास व्हीकल की डिटेल जो आपको चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। देखिए 2 पहियों वाला चाहिए, मतलब मोटरसाइकिल चाहिए या आपको रिक्शा चाहिए। तो मुझे जो है 2 पहियों वाला चाहिए। और कंपनी कौन सी मैंने लेनी है जी, ये हमारे पास डिफरेंट कंपनी हैं जो आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी आप कंपनी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये
जिस तरह से भी आपको नज़र आता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये मॉडल आपने कौन सा लेना है, ठीक है, ये मॉडल आप सर्च कर लें नेट से, वो भी आपको समझ आ जाएंगे। और प्राइस में मैं लेना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखें ये हमारे पास करते हैं तो इसकी प्राइस उसने बता दिया ऑटोमेटिकली कि 2,30,000 का जो है ये है। अगर हम ये लेते हैं तो 2,50,000 का है। अगर N21 लिखते हैं 2,45,000 का। ये आप इसको एक और बात है, और ये हमारे पास पर्सनल यूज़ के ले रहे हैं कि कमर्शियल ले रहे हैं, कमर्शियल मतलब कि अपने कारोबार के लिए। ये आपको तस्वीर भी प्रोवाइड कर देगा, ये बाइक है जी वो, ठीक है जी। और ये देखें, ये आपके पास ये भी एक अच्छा फीचर है कि ये आपको तस्वीर ही बता रहा है कि ये मतलब ये कि आप यहाँ से तस्वीर भी देख सकते हैं, लेकिन वो पिछली दफ़ा मैंने देखी तो फंस गया था, अब इसको नहीं देखूँगा। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये कि आप जहाँ पे तस्वीर भी उस बाइक की देख सकते हैं जो कि आपको मिल रही है। उसके बाद आ गया जी, आपने बैंक कौन सा लेना, जिधर आपको पैसे मिलने हैं तो बैंक कौन सा आपने सेलेक्ट करना वो कर लें। और मंथली जो लोन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं करता हूँ बैंक ऑफ पंजाब का, तो यहाँ पर जो है मैं कर सकता हूँ कि मुझे जो लोन मिल रहा है तो वो मैंने कितना पे करना है। देखिए, जो 2,49,000 की जो बाइक है ना, उसमें वो कहता है कि टोटल जो डाउन पेमेंट है वो आपने 4980 रुपये देने, ठीक है। और मंथली जो इंस्टॉलमेंट है ये आपकी 8673 रुपये है, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट जो है वो आपको दे रही है, कोई सब्सिडी भी दे रही है। तो ये सारा कुछ जो है उसने बता दिया है कि ये हमारे पास इनकी प्राइस है, ठीक हो गया। ये होगी जी हमारे पास ये बात जी। अब आ जाते हैं हम वापस अपनी उसी जगह पे। अच्छा, इनकम डिटेल लिखें जी, आप कहाँ से जो है वो आप बिजली का बिल आपको लगाना है, ठीक है, एक बिजली का बिल चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो जैसे रेफरेंस नंबर है कोई भी, ठीक है। उसके बाद जी जॉइंट रह रहे हैं, ठीक है, फैमिली है या अलहदा है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपके पास बिल के अंदर शेयर इन बिल पेमेंट, जो बिल के अंदर आपकी पेमेंट है वो कितनी है, मतलब आप पे करते हैं कितने % आप देते हैं। और यूटिलिटी बिल के जो 12 महीने का खर्चा है आपने टोटल खर्चा करके एवरेज निकाल देना है कितना है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास क्या आ गया कि मंथली जो है वो आपकी एजुकेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली सैलरी कितनी है, और आप जो है रेजिडेंस हैं, रेंटल जो है वो रेंट पे रह रहे हैं कि नहीं, तो मतलब मेरा अपना घर है तो ये हो गया। उसके बाद जी अगर रेंट पे रह रहे हैं तो आपको वो डिटेल भी देनी है कि मंथली रेंट कितना है और शेयर आपका कितना है। अगर नहीं रह रहे तो आप नो लिख दें, ठीक है। उसके बाद जी 2 आपको चाहिए अपने गवाह, ठीक है। उनका आपको शनाख्ती नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। उनकी डेट ऑफ इशू लिखनी है और उनके साथ आपने जो है वो मतलब अपना रिश्ता ज़ाहिर कर देना है कि आपके क्या हैं, दोस्त हैं, फादर हैं, ठीक है, जो भी आपके पास है तो हमारे पास। नेक्स्ट है हम व्हीकल की बात करते हैं। तो व्हीकल की कौन कौन सी है उसने बता दिया, सारी चीज़ें जो हैं वो आप लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये ब्रोशर है उसके वो भी बता दिया कि इतनी इसकी प्राइस है, सही है। और उसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पार्टनर बैंक कौन कौन से हैं ये भी बता दिया। ये एप्लीकेशन जो है वो जब आप कर लेंगे उसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट पे जाने से पहले जो है वो आपको डिक्लेरेशन, ये डॉक्यूमेंट में वो ही आप अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह करें, बताएंगे कौन सा है, मतलब आपका फ्रंट की ले लेंगे पिक्चर, बैक की पिक्चर ले लेंगे आपके शनाख्ती कार्ड की, और आपके जो मतलब गवाह हैं उनके शनाख्ती कार्ड कॉपी और सैलरी स्लिप जो है आपके ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद डिक्लेरेशन में आके आप जो कर लेंगे। तो ये जो है वो एक तरीक़ाकार है। अगर आप ये करते हैं खुद से तो कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मतलब करना आ रहा तो आप जो है हमारे ये ऑफिस आ सकते हैं या हमें ऑनलाइन जो है हमारी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन हेल्प लेने के लिए जो है वो आपको मतलब हो सकता है थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े क्योंकि रश ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है। लेकिन आपका काम अगर आप एक दफ़ा हाँ कर लेंगे तो इंशाल्लाह कर देंगे सारा। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें सारी ज़रूरी जो मैंने आपको बता दी हैं वो चाहिए, तो आप इनको अरेंज करें। उसके बाद जो है हमसे रब्ता